topic is multiple myeloma. First, we will study the pathology of multiple myeloma, then the clinical features, and finally the laboratory diagnosis. So, multiple myeloma is a malignancy of the plasma cells. Plasma cells are specialized B cells that secrete antibody. इस डिज़ीज़ में प्लाज्मा सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं बोन मैरो में. एबनॉर्मली प्लाज्मा सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं जिसके कारण मोनोक्लोनल प्रोटीन फॉर्म होता है, एम प्रोटीन, एंड दिस एम प्रोटीन इज़ एन एबनॉर्मल एंटीबॉडी. सो मल्टीपल माइलोमा इज़ अ मैलिग्नेंसी ऑफ प्लाज्मा सेल. बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है जिसके कारण मोनोक्लोनल या एम प्रोटीन्स प्रोड्यूस होता है. लेट्स सी द पैथोलॉजिकल फीचर्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा. मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन. बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स का क्लोनल एक्सपेंशन होता है. क्लोनल एक्सपेंशन मतलब एक टाइप का ही प्लाज्मा सेल एक्सपैंड करता है और जितने भी प्लाज्मा सेल्स बनते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं. These cells produce abnormal antibodies and their uncontrolled growth interferes with normal blood cell production. Plasma cell abnormally proliferate करता है, clonal expansion होता है और प्लाज्मा सेल्स proliferate करेंगे तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे और इसके कारण जो बाकी सारे ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन हैम्पर होगा. बोन मैरो में मेनली प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे जिसके कारण जो नॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन है वो इंटरफेयर होगा. सेकेंड पैथोलॉजिकल फीचर इज़ बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन. बोन मैरो में मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल इनफिल्ट्रेट कर जाएंगे जिसके कारण नॉर्मल ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम होगा. प्लाज्मा सेल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और जो बाकी ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन कम होगा. देन मोनोक्लोनल प्रोटीन. प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन क्या होता है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना. यहाँ पे जो मल्टीपल माइलोमा में जो एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एम प्रोटीन सीक्रीट करते हैं. एम प्रोटीन स्टैंड्स फॉर मोनोक्लोनल प्रोटीन. एम प्रोटीन और पैरा प्रोटीन, and this can be detected in blood and urine. Then there will be bone lesions. Myeloma cells causes lytic bone lesions, weakening of the bone, increasing the risk of fractures. Bone lesions होंगे, bone weak हो जाएगा जिसके कारण bone fractures के chances increase होंगे. These bony lesions result from the release of cytokines and factors that activate osteoclast and inhibit osteoblast, leading to bone destruction. जो साइटोकाइन्स हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं. ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करते हैं. ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये अगर इनहिबिट होगा तो बोन का डिस्ट्रक्शन होगा. ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होता है और ऑस्टियोब्लास्ट इनहिबिट होता है जिसके कारण बोन डिस्ट्रक्शन होगा. सो 4 पैथोलॉजिकल फीचर्स हैं. मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ द मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स, बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन विच विल लीड टू reduced production of normal blood cells, monoclonal protein or M protein which will be detected in blood and urine, and the last one is bone lesion which is due to cytokines जो osteoclast को activate करते हैं, osteoblast को inhibit करते हैं और fractures का cases बढ़ जाता है multiple myeloma में. What are the clinical features of multiple myeloma? तो बोनी लीशंस के कारण इसमें बोन इफ़ेक्ट होता है, बोन पेन होगा एंड दिस इज़ कॉमन इन बैक, रिब्स एंड हिप्स ड्यू टू बोन लीशंस. बोन पेन इज़ कॉमन इन बैक, रिब्स एंड हिप्स. अनीमिया विल बी देयर क्योंकि मैरो इनफिल्ट्रेशन के कारण ब्लड सेल प्रोडक्शन कम होता है.
तो दैट विल रिजल्ट इन अनीमिया, और अनीमिया के कारण फटीग और वीकनेस होगा। देन देयर इज रीनल डिसफंक्शन। किडनी अगर प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, एंड देयर विल बी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। दीज ऑल आर ड्यू टू रीनल डिसफंक्शन। फिर हाइपर कैल्सीमिया मिलता है मल्टीपल माइलोमा में। एलिवेटेड ब्लड कैल्शियम लेवल लीड टू थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड कन्फ्यूजन। अगर ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज़ होता है तो उसके कारण थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और कन्फ्यूजन होता है। इन्फेक्शंस, वीकेंड इम्यूनिटी इंक्रीजेस इन्फेक्शन रिस्क। न्यूरोपैथी, जो मोनोक्लोनल प्रोटीन्स थे, एम प्रोटीन्स जो थे, वो नर्व्स को डैमेज करते हैं जिसके कारण नमनेस और वीकनेस होता है। सो न्यूरोपैथी इज़ ड्यू टू एम प्रोटीन्स विच डैमेज द नर्व। और ब्लड सेल्स का रिडक्शन होगा, प्लेटलेट के रिडक्शन के कारण ब्लीडिंग होता है। हाइपर विस्कोसिटी, एलिवेटेड मोनोक्लोनल प्रोटीन कॉजेज हेडेक एंड म्यूकोजल ब्लीडिंग। एम प्रोटीन नर्व्स को डैमेज करता है जिसके कारण न्यूरोपैथी होता है। और ये जो मोनोक्लोनल प्रोटीन्स हैं इनके कारण हेडेक और म्यूकोजल ब्लीडिंग भी होता है। सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? बोन पेन। सी, पहला पॉइंट था मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन जिसके कारण बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, तो आरबीसी कम प्रोड्यूस होगा तो अनीमिया होगा, प्लेटलेट्स कम प्रोड्यूस होगा तो ब्लीडिंग होगा, और अगर डब्ल्यूबीसी कम है तो इन्फेक्शन होगा। फिर रीनल डिसफंक्शन होगा जिसके कारण क्रिएटिन इंक्रीज़ करेगा, यूरिन आउटपुट कम होगा एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा। बोनी लीशंस के कारण बोन पेन होगा। हाइपर कैल्सीमिया मिलता है। देन एम प्रोटीन्स के कारण हेडेक और म्यूकोजल ब्लीडिंग होता है। लैबोरेटरी डायग्नोसिस, क्रैब क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल माइलोमा। C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम इंक्रीज्ड, जिसके लिए सीरम कैल्शियम चेक करेंगे। R स्टैंड्स फॉर रीनल इन्वॉल्वमेंट। SS किडनी फंक्शन एसेस करने के लिए मेजर द वैल्यू ऑफ क्रिएटिनिन एंड बन स्टैंड्स फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। A स्टैंड्स फॉर अनीमिया इज़ बिकॉज बोन मैरो के इन्फिल्ट्रेशन के कारण ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम होता है। एंड B स्टैंड्स फॉर बोन लाइटिक लीशंस, और इसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ इमेजिंग टेक्निक्स, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम इंक्रीज्ड। R फॉर रीनल इन्वॉल्वमेंट के कारण क्रिएटिनिन इंक्रीज़ हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम होगा और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। A स्टैंड्स फॉर अनीमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए CBC और हीमोग्लोबिन मेजर करता है। B स्टैंड्स फॉर बोन लाइटिक लीशंस, एंड बोन लाइटिक लीशंस आर ड्यू टू साइटोकिन्स। ये जो साइटोकिन्स होते हैं ये ऑस्टियोक्लास्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट के एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं। देन ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, अगर कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे तो फिर अनीमिया मिलता है मल्टीपल माइलोमा के केस में। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस विल डिटेक्ट द एम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करता है फॉर डिटेक्टिंग एम प्रोटीन। सीरम कैल्शियम लेवल में जो कैल्शियम है वो इंक्रीज़ मिलेगा। रीनल फंक्शन टेस्ट करना है क्योंकि मल्टीपल माइलोमा में रीनल डिसफंक्शन होता है। देन सीरम बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन, दिस इंडिकेट्स डिजीज़ सीवियरिटी। डिजीज़ की सीवियरिटी को चेक करने के लिए सीरम बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन टेस्ट करते हैं। देन 24 आवर यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। 24 आवर यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में एम प्रोटीन मिलता था, और 24 आवर यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस will identify Bence-Jones protein in urine.
bone marrow aspiration and biopsy. It will confirm diagnosis and assess plasma cell percentage. Russell bodies and Dutcher bodies will be seen. Russell bodies जो होता है, these are intracytoplasmic inclusion bodies. Dutcher bodies are intranuclear. Okay. This is nucleus. न्यूक्लियस के अंदर होता है डचर बॉडी और साइटोप्लाज्म में होता है रचर बॉडी. R and then D. So R is found in cytoplasm and D is found in nucleus. So Russell bodies are intracytoplasmic, Dutcher bodies are intranuclear. Complete blood count से anemia reveal होगा. Serum protein electrophoresis will reveal M protein. Serum calcium levels will be increased. Renal function test में renal dysfunction मिलेगा. सीवियरिटी चेक करने के लिए सीरम बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एंड 24 आवर यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस विल आइडेंटिफाई बेंस जोन्स प्रोटीन. और डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी करते हैं. इससे बोन मैरो एस्पिरेशन के जो स्मीयर्स होंगे उसमें प्लाज्मा सेल्स का परसेंटेज पता चल जाएगा. वी विल फाइंड रसल बॉडीज़. Russell bodies are intracytoplasmic inclusion bodies and Dutcher bodies are intranuclear inclusion bodies. Bone lesions और fractures के लिए imaging techniques use करेंगे like X-ray, CT scan, MRI scan. These will reveal the bony lytic lesions and fractures. Pathophysiology of multiple myeloma. साइक्लिन D1 और साइक्लिन D3 ये IGH लोकस से फ्यूज़ करेंगे जिसके कारण साइक्लिन D का डिसरेगुलेशन होगा. साइक्लिन D जो होता है ये एक प्रोटीन है जो कि सेल साइकिल रेगुलेशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, स्पेशली G1 फेज़ में. तो अगर इसका डिसरेगुलेशन होगा तो सेल प्रोलिफरेशन विल बी इंक्रीज्ड. साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 6 के कारण ये सेल प्रोलिफरेशन और सपोर्ट होता है. जो सीवियर केसेस होंगे इस डिजीज़ के उनमें MYC ट्रांसलोकेशन मिलता है. ठीक है, तो साइक्लिन D का डिसरेगुलेशन होगा. क्यों? बिकॉज द ऑन्कोजीन्स लाइक साइक्लिन D1 एंड साइक्लिन D3 विल फ्यूज़ विथ IGH लोकस जिसके कारण साइक्लिन D का डिसरेगुलेशन होगा, which will cause increased cell proliferation. This cell proliferation is supported by interleukin 6. और aggressive disease में we find MYC translocation. Clinical features में क्रैप criteria के according calcium increase होगा, that is hypercalcemia, renal involvement, protein 24 आवर यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूरिन में बेंस जोन प्रोटीन मिलता है. ठीक है, सो देयर विल बी बेंस जोन प्रोटीन यूरिया. फिर A स्टैंड्स फॉर अनीमिया एंड B स्टैंड्स फॉर बोन लीशंस, MIP1 अल्फ़ा. फिर M प्रोटीन के कारण रॉलेक्स फॉर्मेशन होता है. रॉलेक्स फॉर्मेशन मतलब एक RBC के ऊपर दूसरा RBC के ऊपर दूसरा RBC. सो दिस इज़ रॉलेक्स फॉर्मेशन एंड दिस इज़ ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ M protein that will cause the red cells to stick to one another and there will be recurrent infection and primary amyloidosis. So clinical features में सबसे पहले क्रैब और उसके बाद रॉलेक्स फॉर्मेशन, increased infection, recurrent infections and primary amyloidosis. Laboratory diagnosis में प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में M spike मिलता है. Osteolytic lesions of bone, increased calcium, deranged kidney function test. Bone marrow में greater than 10% monoclonal plasma cells, clock phase chromatin patterns. बोन मैरो में ग्रेटर देन 10% मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स मिलते हैं.
greater than 10% monoclonal plasma cells in bone marrow, and clock phase chromatin patterns. Clock phase chromatin patterns, calcium levels are increased, kidney function test will be deranged, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे एम स्पाइक मिलता है और ऑस्टियोलाइटिक लीशंस मिलेंगे. स्टेजिंग, रिवर्स्ड इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम एंड इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम. सो मल्टीपल माइलोमा के स्टेजिंग के लिए 2 सिस्टम यूज़ करते हैं, रिवर्स इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम और इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम. ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल माइलोमा इज़ autologous hematopoietic stem cell transplant. So, hematopoietic stem cell transplant is the treatment for multiple myeloma.